दोस्तों, हरियाणा बीजेपी की टिकटें बंटने से पहले हमने इसी चैनल के ऊपर एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो के अंदर हमने ये कहा था कि अगर हरियाणा बीजेपी की सीटें मनोहर लाल खट्टर बांटेंगे तो वो बड़े बड़े नेताओं के टिकट है वो काटेंगे। मनोहर लाल खट्टर अपने राजनीतिक विरोधियों को टिकट नहीं देने देंगे और ऐसा ही हुआ है। जिस तरह हरियाणा कांग्रेस के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ज्यादा से ज्यादा सीटें बांटी है, उसी तरह हरियाणा बीजेपी के अंदर मनोहर लाल खट्टर ने टिकटें हैं वो बांटी है। और हरियाणा बीजेपी की कुछ ऐसी सीटें हैं जहां से बीजेपी जीत सकती थी, परंतु टिकट बंटवारा सही तरीके से न होने से वो सीटें अब बीजेपी हार सकती है। वो कौन कौन सी सीटें हैं आपको एक एक करके बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि बीजेपी ने अब उन जगह पर किन उम्मीदवारों को टिकट दी है। सबसे पहले बात करते हैं मैं एलनाबाद विधानसभा की। तो एलनाबाद विधानसभा से जेजेपी पार्टी को छोड़कर लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी में शामिल होने वाले मीनू बेनीवाल का टिकट काट दिया गया है। हाँ दोस्तों, एलनाबाद से अगर मीनू बेनीवाल का टिकट नहीं काटा जाता तो एलनाबाद की सीट से मीनू बेनीवाल बीजेपी को जीत है वो जरूर दिलवाते, परंतु मीनू बेनीवाल का वहां से टिकट काटकर अमीर चंद मेहता को टिकट दी गई है। और एलनाबाद के अंदर अमीर चंद मेहता का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं है, ना के बराबर है। बीजेपी ने अमीर चंद मेहता को टिकट जरूर एलनाबाद से दे दी, परंतु अमीर चंद मेहता का वहां पर कोई भी जनाधार नहीं है। वहीं हम दूसरी तरफ मीनू बेनीवाल की बात करें तो मीनू बेनीवाल एलनाबाद हलके के अनेक गांव के अनेक लोगों को नाम से जानते हैं। हर गौशाला, हर धार्मिक स्थलों के ऊपर जहां भी लोग उन्हें बुलाते हैं वो जाते हैं और बढ़ चढ़कर अपना योगदान देते हैं। और अमीर चंद मेहता के बारे में एलनाबाद के लोगों का कहना है कि हमने कभी अमीर चंद मेहता को हमारे गांव में आया हुआ भी नहीं देखा। तो ये सीट थी एलनाबाद की। अगर यहाँ से मनोहर लाल खट्टर मीनू बेनीवाल को टिकट देते तो वो जरूर चुनाव जीत जाते। अगली सीट आती है डब्बावाली विधानसभा। तो डब्बावाली विधानसभा से भी बीजेपी ने बड़ी गलती कर दी है। यहाँ से बीजेपी ने बलदेव सिंह मांगियाना को टिकट दी है, जिनका डब्बावाली विधानसभा में इतना बड़ा जनाधार नहीं है। अगर यहाँ से बीजेपी आदित्य चौटाला को टिकट देती तो वो जरूर मुकाबले में आते। हो सकता है इस बार वो उनको जीत भी दिला देते, परंतु बीजेपी ने आदित्य चौटाला की टिकट काटकर यहाँ से बलदेव सिंह मांगियाना को टिकट दी है। और आदित्य चौटाला का टिकट कटने का सबसे बड़ा कारण यह है कि 1.5 महीने पहले हरियाणा के राज्य मंत्री बिशंबर सिंह वाल्मीकि शीर्ष आए हुए थे। वो लोगों की शिकायतें सुन रहे थे। उस समय आदित्य चौटाला ने कहा था कि इस सरकार के अंदर जब हमारे जैसे नेताओं की अफसर बात नहीं सुनते, बात नहीं मानते, तो आम जनता की क्या बात मानेंगे। और ये बीजेपी को मंजूर नहीं हुआ, जिसके कारण बीजेपी ने आदित्य चौटाला की डब्बावाली से सीट काट दी और बलदेव सिंह मांगियाना को यहाँ से टिकट दे दी। आपको बता दें कि आदित्य चौटाला अब इनेलो में शामिल हो गए हैं और इनेलो की टिकट से वो डब्बावाली से चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ से वो सीट निकाल भी सकते हैं, परंतु बीजेपी ने डब्बावाली विधानसभा की अपनी सीट है वो खो दी है। अगली सीट आती है रानिया विधानसभा की। तो रानिया विधानसभा से पिछली बार निर्दलीय चुनाव जीते रणजीत सिंह चौटाला। रणजीत सिंह चौटाला पिछली बार निर्दलीय चुनाव जीतकर बीजेपी पार्टी को अपना समर्थन दिया था और बीजेपी ने भी उन्हें जेल व बिजली मंत्री बना दिया था, परंतु जैसे ही हरियाणा लोकसभा के चुनाव आते हैं तो रणजीत सिंह चौटाला को अपनी पार्टी के अंदर बीजेपी शामिल करके हिसार से लोकसभा का टिकट देती है, परंतु वहां से रणजीत सिंह चौटाला चुनाव हार जाते हैं और चुनाव हारने के बाद वो बीजेपी के बड़े नेताओं के ऊपर आरोप लगाते हैं, जैसे कुलदीप बिश्नोई, कैप्टन अभिमन्यु जैसे और सुभाष बराला जैसे नेताओं के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि इन नेताओं ने मेरी मदद नहीं की, वरना मैं यहाँ से चुनाव जीत जाता। और इसका ही खामियाजा रणजीत सिंह चौटाला को भुगतना पड़ा है। लोकसभा चुनाव के बाद रणजीत सिंह चौटाला को ऐसा लगता था कि रानिया विधानसभा से बीजेपी उनको टिकट देगी, परंतु रानिया विधानसभा से बीजेपी ने रणजीत चौटाला का टिकट काट दिया और यहाँ से बीजेपी ने टिकट दिया शीश राम कंबोज को। परंतु आपको बता दूं कि रानिया से शीश राम कंबोज भी ये सीट नहीं निकाल सकते। ये सीट रणजीत सिंह चौटाला जरूर निकाल सकते थे, परंतु शीश राम कंबोज है वो नहीं निकालेंगे। बाकी ये चुनाव है, राजनीति है, कुछ नहीं कह सकते, परंतु अब तक ये नहीं लगता कि यहाँ पर शीश राम कंबोज का कोई ज्यादा बड़ा जनाधार हो।
हाँ, रणजीत सिंह चौटाला पुराने नेता है और लोगों को ये भी लगता था कि यहाँ से अगर रणजीत चौटाला जीतेंगे और वो बीजेपी पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ते तो लोगों को ये लगता कि ये आगे भी मंत्री बनेंगे और हमारे हलके का कोई इंसान, कोई नेता जब मंत्री बनता है तो हमारे काम जरूर होंगे। इस बुनियाद के ऊपर रणजीत चौटाला बीजेपी की यह सीट निकाल सकते थे। अगली सीट आती है हिसार विधानसभा। तो हिसार विधानसभा से दोस्तों आपको बता दूं कि जिंदल परिवार पहले कांग्रेस के अंदर था। जैसे ही हरियाणा लोकसभा के चुनाव आते हैं तब बीजेपी जिंदल परिवार को अपनी पार्टी के अंदर शामिल करके और जिंदल परिवार के छोटे बेटे नवीन जिंदल को कुरुक्षेत्र लोकसभा का टिकट देती है और नवीन जिंदल भी कुरुक्षेत्र से सांसद बन जाते हैं। उसके बाद जिंदल परिवार को ये लगा और खासकर सावित्री जिंदल को कि हिसार विधानसभा से बीजेपी उनको टिकट देगी, परंतु बीजेपी ने सावित्री जिंदल को टिकट न देकर डॉक्टर कमल गुप्ता को टिकट दिया, जिससे नाराज होकर सावित्री जिंदल निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़ी हो गई और उसका सीधा सीधा नुकसान होगा वो बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर कमल गुप्ता को होगा। और बीजेपी ने सावित्री जिंदल को इतने हल्के में लेकर सबसे बड़ी गलती की है। आपको बता दें कि हिसार के अंदर सावित्री जिंदल का बहुत अच्छा खासा प्रभाव है, तो हिसार विधानसभा का टिकट भी बीजेपी ने गलत बांट दिया। अगर यहाँ पर डॉक्टर कमल गुप्ता की जगह सावित्री जिंदल को यह टिकट दी जाती तो सावित्री जिंदल ये चुनाव जीत जाती। महेंद्रगढ़ विधानसभा का जिक्र करें तो यहाँ से बीजेपी ने कंवर सिंह यादव को टिकट दिया है और महेंद्रगढ़ विधानसभा से रामविलास शर्मा का बीजेपी ने टिकट काटा है और कंवर सिंह यादव को यह टिकट दिया है। रामविलास शर्मा जैसे बड़े नेता का टिकट काटकर यहाँ पर कंवर सिंह यादव जैसे नेता को टिकट देना मतलब कांग्रेस उम्मीदवार राव दान सिंह की मदद करना है। जिस समय हरियाणा के अंदर बीजेपी को कोई पूछने वाला नहीं था, उस समय बीजेपी का झंडा और डंडा उठाने वाले थे वो रामविलास शर्मा थे। हरियाणा बीजेपी के पास रामविलास शर्मा सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरा थे। अगर बीजेपी सही तरीके से इनसे काम लेती तो महेंद्रगढ़ विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के अंदर बीजेपी की कुछ और ही लहर होती, परंतु बीजेपी ने रामविलास शर्मा का टिकट काटकर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। रामविलास शर्मा जरूर पंडित समाज से आते हैं, परंतु आज तक रामविलास शर्मा ने कभी जात पात की राजनीति नहीं की। तो ये वो सीट है जो मनोहर लाल खट्टर ने अपने राजनीतिक विरोध के चलते रामविलास शर्मा का टिकट कटवाया है। और आप जानते होंगे कि अब महेंद्रगढ़ विधानसभा से रामविलास शर्मा निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर रामविलास शर्मा हारे या जीते, परंतु एक बात जरूर है, यहाँ से बीजेपी अब नहीं जीतेगी। बीजेपी ने अपनी महेंद्रगढ़ विधानसभा की एक सीट है वो अपने हाथों खो दी है। ऐसे बहुत से नाम हैं, जैसे सोनीपत से कविता जैन को टिकट ना मिलने के कारण कविता जैन भी बीजेपी के खिलाफ हो चुकी हैं। अटेली विधानसभा का जिक्र करें तो यहाँ से बीजेपी ने आरती राव को टिकट दिया, परंतु यहाँ पर संतोष यादव वो बगावत कर बैठी है। फरीदाबाद विधानसभा का जिक्र करें तो यहाँ से बीजेपी ने विपुल गोयल को टिकट दिया है, परंतु नागेंद्र बढ़ाना है वो बीजेपी के खिलाफ हो गए हैं। हथीन विधानसभा का जिक्र करें तो यहाँ से बीजेपी ने मनोज रावत को टिकट दिया, परंतु यहाँ से केर सिंह रावत है वो बीजेपी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। परथला विधानसभा का जिक्र करें तो यहाँ से बीजेपी ने टेकचंद शर्मा को टिकट दिया, परंतु दीपक डागर है वो बीजेपी के खिलाफ हो गए हैं। असंध विधानसभा का जिक्र करें तो यहाँ से बीजेपी ने योगेंद्र राणा को टिकट दिया, जिसके चलते जिले राम शर्मा है वो बीजेपी से नाराज हो गए हैं। इंद्री विधानसभा का जिक्र करें तो यहाँ से बीजेपी ने राम कुमार कश्यप को टिकट दिया, जिसके कारण सुरेंद्र उडाना है वो बीजेपी से नाराज हो गए हैं। बेरी विधानसभा का जिक्र करें तो यहाँ से बीजेपी ने संजय कवलाना को टिकट दिया है, परंतु यहाँ पर अमित अहलावत है वो बीजेपी से बगावत कर बैठे हैं। और लाडवा विधानसभा का जिक्र करें तो बीजेपी ने श्री नायब सिंह सैनी को यहाँ से टिकट दिया है, परंतु बीजेपी के यहाँ पर पुराने नेता संदीप गर्ग ने बीजेपी से बगावत कर दी है, जिसका सीधा सीधा नुकसान है वो नायब सिंह सैनी को होगा। तो दोस्तों ये वो नेता थे जो बीजेपी के खिलाफ होकर अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं या वो किसी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसका नुकसान बीजेपी को ही होना है। अगर इन सीटों के ऊपर बीजेपी सोच समझकर इन उम्मीदवारों को टिकट देती, हो सकता है ये सीटें हैं जो ये उम्मीदवार निकाल सकते थे। अब बीजेपी के बड़े नेता हैं जो इन उम्मीदवारों को जिनको टिकट नहीं दी है उन उम्मीदवारों को मनाने में जुटे हुए हैं, परंतु आपको बता दूं कि डब्बावाली से आदित्य चौटाला इनेलो में शामिल होकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो नहीं मानने वाले। अब कैसे मानेंगे, वो इनेलो के उम्मीदवार बन चुके हैं।
रणजीत सिंह चौटाला और सावित्री जिंदल ने स्पष्ट कर दिया है कि हमें तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है, चाहे यहाँ पर बीजेपी के कितने बड़े नेता आ जाए हमें मनाने के लिए, हम चुनाव लड़ने से मना नहीं करेंगे और हम निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ही चुनाव लड़ेंगे। रामविलास शर्मा ने भी कह दिया है कि मैं भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ूंगा। अब बाकी 5-7 और बचते हैं, इनको देखते हैं बीजेपी मना पाती है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो दोस्तों, इस मसले पर आपका क्या कहना है, कमेंट में आप अपने विचार जरूर रखें। इन्हीं तमाम बातों के साथ आप सबको राम राम नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।